जय श्री राम। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जय लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंध महुराई, कर माया नभ के खग गाई। जीव जंत जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कै पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर गहे छाह सक सो न उड़ाई। ए विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहा कीना। तास कपट कप तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में फिर गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी को किया, हनुमान जी भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, कुंचित चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खरग मृग बंधु ते देख मन भाए। सहल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछ कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, इसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यत्न घना। चाहट हट सुभट बीति चार पुर बहुविध बना। गजबाज खच्चर निकर पतचर रथ बरूथन को गने। बहुरूप निसर जूथ अति बल शेर बन बरनत नहीं बने। सियावर रामचंद्र की जय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं।
उनको अत्यंत बलवती सेना वरण करते नहीं बनती है। बन बाग उपन बाटिका सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अतबल गर जही, नाना अखारन बिरय बहुविध एक एक एकन तर जही। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों को कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल और पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरों को ललकारते हैं। जय श्री राम। करे जतन भट कोटन विकट, तन नगर चौदिस रक्षही। कहूँ महिष मानस देन खर, अज खल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसी इनकी कथा, कछ एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरण्य, त्याग गत पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपुधरी, लंक कहे चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चलस मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान्यो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आर जहाँ लग चोरा। मुठका एक महा कपहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकप हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि समार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मावर दीना, चलत बिरंच का मोहि चीना। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जो ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल होश तय कप के मारे, तब जानस निश्चर संहारे। तात मोरियत पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यो तुलायक यंग। तूल न ताहे सकल मिल, जो सुख लो सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लो लक्षण मात्र के सत्संग से होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की।